बधाई दो वर्सेस गहराइयाँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आ रही फिल्में एक दूसरे के लिए कितना बड़ा खतरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड टॉम पर। कोरोना महामारी के बाद सिनेमा घरों पर ओटीटी प्लेटफॉर्म का दबदबा साफ नजर आता है। अभी नई फिल्मों को प्रीमियर करने का जो विशेषाधिकार सिनेमा घरों को हासिल था, वहां महामारी के बाद बहुत हद तक प्रभावित हुआ है। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर फिल्में रिलीज हो रही है। लक्ष्मी, गुलाबो सिताबो, शेरशाह, सरदार उधम, दिल बेचारा, गुंजन सक्सेना, मिमी, हम दो हमारे दो, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, सड़क टू बिग बुल, राधे और मोस्ट वांटेड भाई, हसीन दिलरुबा और ना जाने कितनी फिल्में महामारी के बाद सिनेमा घरों के बजाय सीधे ओटीटी पर रिलीज की जा चुकी है। इसमें से कई फिल्मों ने सफलता के मायने बदले और कुछ बुरी तरह से नाकारी भी गई है। कोरोना की वजह से डिजिटल के रूप में एक बड़ा प्लेटफॉर्म सिनेमा उद्योग को मिला है। हालांकि शुरू में डिजिटली फिल्में रिलीज करने को लेकर ना नुकुर थी, लेकिन अब निर्माता ओटीटी फ्रेंडली दिख रहे हैं और अपनी फिल्मों को सीधे डिजिटल पर भी एक्सक्लूसिव रिलीज कर रहे हैं। सिनेमा घरों का आकर्षण काफी हद तक कमजोर नजर आ रहा है और दोनों एक दूसरे के आमने सामने भी दिख रहे हैं। 11 फरवरी को दो बड़ी फिल्में बधाई दो सिनेमाघर में और गहराइयाँ ओटीटी पर आ रही है। कॉमेडी ड्रामा बधाई दो राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर स्टारर है, जबकि रिलेशनशिप ड्रामा गहराइयाँ दीपिका पादुकोण, सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे की फिल्म है। भले ही दोनों फिल्में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर क्यों ना आ रही हो, लेकिन एक ही दिन दोनों रिलीज होने से स्वाभाविक सवाल है कि यहाँ क्या यह एक दूसरे पर असर डालने जा रही है। यहाँ असर का मतलब नुकसान पहुंचाने से नहीं है। जहां तक बात सिनेमा घर में एक दिन रिलीज फिल्मों की है, इसका प्रमाण है कि फिल्मों ने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया है। सिनेमा घर और ओटीटी पर फिल्मों का क्लेश बिल्कुल अलग और ताजा मसला है। कुछ साल पहले इसकी कल्पना भी नहीं की गई थी, लेकिन अब यहाँ रह रहकर नजर आने लगा है और भविष्य में इसके और गहरा होने की संभावना इनसे इनकार नहीं किया जा सकता है। बधाई दो और गहराइयाँ का क्लेश मायने रखता है। अगर ऐसे ही क्लेश को पिछले कुछ उदाहरण देखें तो निश्चित ही नतीजे नजर आए हैं। वो कितने पुख्ता है ये बात दूसरी है। पिछले साल नवंबर में कार्तिक आर्यन की धमाका नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई थी। इसी दौरान सिनेमाघरों में सैफ अली खान, रानी मुखर्जी और सिद्धांत चतुर्वेदी की बंटी और बबली 2 रिलीज की गई थी। सिनेमाघर और ओटीटी के बीच क्लेश का यह पहला नमूना था। हालांकि इससे स्पष्ट तौर पर आंकने में अभी तुल नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि धमाका को जितना देखा गया था उतने दर्शक बंटी और बबली 2 को नहीं मिले थे। फिल्म की खराब ओपनिंग इस बात का सीधा सीधा प्रमाण है, जबकि धमाका ओटीटी व्यूअरशिप में टॉप में नजर आई थी। सिर्फ बंटी और बबली ही नहीं, एक हफ्ते बाद रिलीज हुई जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते और सलमान खान, आयुष शर्मा की अंतिम द फाइनल ट्रुथ का भी बॉक्स ऑफिस बहुत संतोषजनक नहीं था। इन्हीं 2 से 3 हफ्तों के दौरान धमाका का वर्ड ऑफ माउथ और व्यूअरशिप एक नाजिर तो माना जा सकता है कि सिनेमा घरों में आई कमजोर फिल्मों के मुकाबले दर्शकों ने ओटीटी जैसे सर्वसुलभ प्लेटफॉर्म पर फिल्म देखने में दिलचस्पी दिखाई। 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म के बीच में दूसरा बड़ा क्लैश अतरंगी रे और 83 के दौरान भी देखने को मिला था। अक्षय कुमार, धनुष और सारा अली खान के अतरंगी रे क्रिसमस वीक में डिज्नी पर स्ट्रीम हुई थी, जबकि रणवीर सिंह की 83 सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। अतरंगी रे को लेकर हुई चर्चाएं सबूत है कि इसे खूब देखा गया। दूसरी ओर 83 का बॉक्स ऑफिस अनुमान से बहुत कम नजर आया। ओटीटी पर आई फिल्म ने 83 को निश्चित ही नुकसान पहुंचाया। ये बात दूसरी है कि अल्लू अर्जुन की एक्शन एंटरटेनर पुष्पा द राइज और हॉलीवुड की स्पाइडरमैन नो वे होम ने 83 को बुरी तरह से प्रभावित किया है। ये फिल्में भी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अभी यह साफ होना बाकी है कि सिनेमाघरों और ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्में एक दूसरे को कितना नुकसान पहुंचाती है, लेकिन यह बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता कि कोई नुकसान ही ना हुआ हो। सिनेमाघरों के मुकाबले ओटीटी पर ज्यादा सुलभ प्लेटफॉर्म है। इसके अलग अलग ऐप व सब्सक्रिप्शन बेस भी बढ़ रहे हैं। फोन रिचार्ज प्लान के में ओटीटी को फ्री सब्सक्रिप्शन बेस ने एक बड़े पैमाने पर प्रसारित किया है। यहाँ तक कि अब छोटे छोटे शहरों और कस्बों में भी ओटीटी कंटेंट इस्तेमाल किया जा रहा है। ओटीटी पर जब भी अच्छा कंटेंट आएगा और उसी दौरान सिनेमा घरों में दर्शकों को बढ़िया कंटेंट नहीं मिलेगा, तो लोग डिजिटल को ज्यादा प्राथमिकता देंगे। धमाका और अतरंगी रे के साथ शायद वही हुआ है। जहां तक बात बधाई दो और गहराइयाँ की है, तो दोनों में जो कंटेंट बढ़िया होगा वहां व्यापक दर्शक वर्ग को आकर्षित करेगा। कुल मिलाकर 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म के इस दौरान क्लेश में भी असल लड़ाई कंटेंट का ही है। जैसे बॉक्स ऑफिस क्लेश में बाजी कोई एक बढ़िया फिल्म के हाथ लगती थी, बिल्कुल वैसा ही जहां तक बात सिनेमाघर की है, उसकी बात साथ फिलहाल तो खत्म नहीं होने जा रही है। हाल ही में आई सूर्यवंशी और पुष्पा द राइज की सफलता ने इसे साबित भी कर दिया है। तो दोस्तों, आपकी जो भी हो रहा है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आपके हिसाब से कौन बढ़िया है, ओटीटी या फिर सिनेमाघर? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।